प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। बाबा हमें संगम की महिमा करने के साथ साथ इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू सिखलाते हैं। बच्चे, अगर तुम गोल्डन एज में जाने की मेहनत कर रहे हो तो वर्तमान समय किस एज में हो, याद दिलाते बाबा। सतयुग में सब संपन्नता होगी लेकिन बाबा हमारे साथ नहीं होगा। ये सद्व्यवहार की, ये सात्विकता की, इस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, ये मनुष्य से देवत्व की ओर जाने की नॉलेज नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 27 दिसंबर 2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। समझकर समझो इस बात को, ठीक है। भविष्य के चक्कर में वर्तमान ना खोदो कहीं। अभी तुम बच्चे कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप प्राइज क्या देते हैं? भाई प्राइज तो मिलता है ना जो मदद करते हैं। बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। पवित्र आत्माएं इस यज्ञ में सबसे बड़ी मददगार हैं, याद रहे। बाबा ने यज्ञ रचा, उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा ना। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य गद्दी नशीन बन जाते हैं। बच्चे, यही बहुत बड़ी प्राइज है बाबा की, है ना। ये कम है क्या? पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, है ना। ये बहुत ही सुंदर भजन है, सुनना चाहिए। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। एक निराकार की, किसी मनुष्य की, मनुष्यों में पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा की ये महिमा नहीं है। ये महिमा है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की। श्लोक में भी कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तुम। कितना सुरीली तरीके से। लेकिन उनको पूछो भाई ये किसकी महिमा गा रहे हो, तो उन्हें नहीं मालूम। बाबा कहते सर्व संबंध एक उस निराकार के साथ जोड़े जा सकते हैं। जिसने देह धारण कर ली स्त्री या पुरुष की, उससे सर्व संबंध नहीं जोड़े जा सकते, याद रहे। यह है परम प्रिय, खाली डायरेक्ट परमात्मा नहीं, परम प्रिय प्राणेश्वर, प्राणपति, परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, जो परम धाम निवासी निराकार दिव्य ज्योति पुंज हैं। ये महिमा उसकी है। कौन सी महिमा? पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। बच्चे, उनका नाम ऊंच है तो धाम भी ऊंचा है। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। परमपिता परमात्मा का अर्थ भी है ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसी को भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता बच्चे, उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो पार नहीं पा सकते। अपरम अपार माना उसकी महिमा का पार। धरती कागज बनाओ, जंगल बनाओ, कलम समुद्र बनाओ स्याही, फिर भी तेरी महिमा लिखी न जाए। ईश्वर के प्रति है ये महिमा। देखो बच्चे, ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम उसका पार नहीं पा सकते, नेति नेति कहते थे। और आजकल के
चार चवन्नी के ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वतम आदि आदि। कैसी मतलब शिवोहम, कैसे कैसे, मतलब मैं ही भगवान हूं, तुम भी सब भगवान हो। और पुराने हमारे ऋषि मुनि कहते थे उसकी महिमा अपरंपार है, कोई नहीं जानता। देखो देखो बच्चे, उनका परिचय कोई दे ना सके जब तक बाप खुद ना आए, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप समझाते नाटक जीत और हार का खेल है, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, ये जीवन है, इसमें हार भी है तो जीत भी है, दिन भी है तो रात भी है ना। हेल और हेवन का नाटक बना हुआ है बच्चे, सारा भारत पर है। यही स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज, बैकुंठ इसी धराधाम पर थी और पूरा विश्व भारत कहलाता था। ये बात बिल्कुल ना भूलो। और वहां पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की दिव्य आत्माओं का स्वराज्य साम्राज्य था। ये सीखना हो, आओ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आइए। बाबा कहते बच्चे भारत पर खेल बना हुआ, ये तुम बच्चे जानते हो। बाप समझाते मनुष्य मेरी महिमा गाते हैं, कहते महिमा अपरम अपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज। तो पिता को बीज ही तो कहेंगे ना, वो क्रिएटर है हर चीज का, पूरे ब्रह्मांड का। गाते हो, कहते हो परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। अच्छा, बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य है बच्चे, ये सब क्या है जानते हो? ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनके आधार से ही भक्ति चलती है पूरा है ना। और भक्ति में ही लिखा हो, हे अर्जुन, मैं यज्ञ, तप, दान, पुण्य, क्रियाकलाप, इन चीजों से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वयं ही ब्रह्मा द्वारा आकर के सिखलाता हूं। उस पर ध्यान देना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सारा ज्ञान एक तरफ और ये राजयोग का अभ्यास अगर आप सुबह शाम दोपहर थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा, कुछ वर्ष, कुछ महीने, अरे कुछ दिन ही सही, देखो बाबा कैसे आपके आगे पीछे चारों तरफ अनुभूति का केंद्र बना देता है आपको। करके देखो, करेंगे तो कुछ होगा। खाली ज्ञान के पकौड़े दिमाग में पकाते रहो, उससे ना आपका भला ना हमारा भला। करेंगे प्रैक्टिस तो कुछ होगा। देखो बच्चे, जानते हो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात और आधा कल ब्रह्मा का दिन। सतयुग, त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवत भारत, भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं और सज्जनों का उत्थान करता हूं, है ना, और बुराइयों का संहार करता हूं। ऐसे नहीं मैं कल पहले कोई संस्कृति में ज्ञान दिया था, नहीं बच्चे, भाषा तो यही है जो सरल सब हिंदी समझ सके। तो भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने की भी, भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होने लगती है। ठिक्कर बित्तर में मुझे ठोकते हैं बच्चे, ये ग्लानि है। तब मैं आता हूं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप कहते बच्चे तुमने कितनी हमारी ग्लानि की है। हाँ, मैं एक सर्वशक्तिवान, तुमने बना दिया सर्वव्यापी। तुम जानते हो ये भारत सबसे पुराना खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। लेकिन सफाई यहां भी चलती, कंक्रीट के जंगलों के ऊपर कोई इन्हीं जंगलों में कोई देवता नहीं आते, ठीक है। यहाँ सोने के महल भी बनेंगे और देवताओं का साम्राज्य भी होगा, लेकिन उससे पहले सफाई भी होगी। हाँ, ये खंड धराधाम का, ये कोई डूबता नहीं, कोई ध्वस्त नहीं होता। बच्चे, भारत सबसे पुराना खंड है जो कभी विनाश नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य यहाँ ही होता है बच्चे। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना नूदा हुआ है। एक न मिले दूसरे से, मिले तो बताओ कौन मिले किससे? किसी से नहीं मिलता कोई। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर तुम बच्चे देवता बनेंगे, यह याद रखना है। यह है ईश्वरीय वर्ण। तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत का जन्म है बच्चे। अब वही बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे,
भारत को स्वर्ग बाप कैसे बनाते। जब इस स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बच्चे, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का मालिक, उस दुनिया का वर्षा देने आया हूं। तुम्हारा हक है, हाँ बाबा साडा हक है उत्थे राज्य प्राप्त करने का, है ना, आपकी बनाई हुई दुनिया में तुम्हारा हक है। परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे स्वर्ग की प्राइज उनको ही दूंगा। लिखा होता ना शर्तें लागू स्टार, तो ये बाबा की शर्त है भाई, श्रीमत पे तो चलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि बाबा ऐसे दे तो फिर सभी को दे दे। श्रीमत पर चलेंगे तो मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। देखो बच्चे, साधु सन्यासी हठ योगी गृहस्थ धर्म वालों को ये कोई सहज राजयोग तो सिखला नहीं सकते। पल 1000 बार गीता महाभारत भी पढ़े, या तो सबका बाबा है, सभी धर्म वालों को कहते हैं बच्चे, हे आत्मान अपने को आत्मा समझ, यहां भ्रकुटी में विराजमान हो, मुझे याद करो। बच्चे बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा सा बिंदु हूं। जैसी आत्मा वैसे परमात्मा। जैसे आत्मा को यहां देखा नहीं जा सकता है, लाइट ऑफ पॉइंट अंदर, वो यहां नहीं, ये तो हमने इधर होता तो मैं लगा लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको भी ये हमारा थोपड़ा देखने के साथ साथ थोड़े ये पॉइंट भी दिखे कि आत्मा बोल रही है मुख से। बाबा कहते बच्चे, जब आत्मा अंदर में है, विराजमान है, सारा कार्य कर रही, उसे फाड़ो तो दिखेगी नहीं, ऐसे परमात्मा कैसे दे सकता है। जैसे आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, हाँ भाई हरकत कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है, इसमें आत्मा है, नहीं तो गया काम से, डेड बॉडी है। ऐसी शिव बाबा के कर्तव्यों से, उसके वाइब्रेशन से, उनकी उसकी उपस्थिति की अनुभूति से हम अनुभव करते हैं कि बाबा है। स्वरूप हमारा एक जैसा, जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का पापा हाथी जैसे, चूही का पापा चूही जैसे नहीं, और बंदर का पापा बंदर जैसे, ऐसे आत्मा का पापा आत्मा जैसे। सिंपल सा फंडा है, कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं। हम शरीर में आते हैं, हम कमजोर और ताकतवर बनते हैं, वो सदा शिव है, सदा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो इन जन्म मरण के चक्रों में आता नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो, आत्मा भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, आत्मा जन्म मरण में आती। बच्चे मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूं, इसलिए नाम के आगे क्या लिखते हैं, सदा शिव। देखो बच्चे, अभी इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, फिर द्वापर से अनेक प्रकार के धीरे धीरे यज्ञ रचे जाते हैं। अभी अंत में सबकी आहुति पड़ जानी इस महायज्ञ में, आधा कल्प के लिए। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है। हाँ, कई लोग सोचते ओम शांति में जाएंगे तो साधु बन जाएंगे। अरे भैया, साधु नहीं, साधु जैसा स्वभाव बन जाएगा, ठीक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना, यहां गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तो तोड़ना है। बच्चे सब मरे पड़े, अर्जुन को दिखाया ना, तुम सिर्फ अपना गांडीव लेकर के खड़े रहो तो विजय तुम्हारी है, वरना ये तो वैसे ही 18 दिन के बाद सबका नंबर आ गया, ये वैसे भी बचने वाले नहीं है। तो दुनिया में बचने वाला कोई नहीं है, जब सब जाने वाली है तो कोई क्यों न जाने से पहले हम कुछ अच्छा कर जाएं। बाबा कहते बच्चे देखो, इस पुरानी से दुनिया से क्या दिल लगाना, यहां गृहस्थ व्यवहार संभालते, इनसे ममत्व निभाते, इनसे दिल क्या लगाना, तोड़ निभाओ लेकिन दिल नहीं लगाना। ये मुर्दों की दुनिया है, जो अपने को आत्मा ना समझे हो तो चलती फुर्ती डेड बॉडी है ना, महसूस ही ना करें कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, अगले जन्म में हमें जन्म भी लेना है जाके, अगला भी अपना ध्यान नहीं है ना। तो ये तो मुर्दों की दुनिया है, बाबा सत्य बोलते हैं, हकीकत में मुर्दों की दुनिया, ये तो मुर्दों की दुनिया। इसलिए कहते हैं बच्चे, परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान में बुद्धि योग ना लगाओ। ये सड़ेले जो बॉडी है, जो है जिसमें रोम रोम से गंध निकलती है, दुर्गंध, इसको याद करना। छी, बाबा भी दलाल बनकर तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगवाते हैं।
कहते ना, आत्मा परमात्मा दो अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु मिला तला। ये उनकी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको इतना ऊंच बनाने वाला कौन, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाला कौन, शिवाय नमः। कौन है? शिव बाबा। हर आत्मा उसके सामने नतमस्तक हुई है इस धराधाम पर। कंस हो, जरा सिंधी हो, रावण हो, राम हो, श्री कृष्ण हो, सब शिव के उपासक दिखाए हैं सभी। कारण क्या है? क्योंकि शिव जो है सबके पिता हैं, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं। देखो बच्चे, तुम ब्राह्मणों से यह यज्ञ रचवाया। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे, मैं उनको प्राइज अर्थात फल उतना ही बढ़ा दूंगा। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी बहुत अच्छे हैं जो शुद्ध पवित्र रहते हैं। वैसे भी कहते हैं अल्लाह को कुर्बानी तो प्यारी है, लेकिन पाकीज़गी भी पसंद है। पाकीज़गी मतलब शुद्धता, हर जगह पर शुद्धता का अपना एक अलग ही जज्बा है। बाबा सन्यासियों आदि की भी महिमा करते हैं, वह भी बहुत अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं, भारत को गिरने से बचाते हैं। नहीं तो पता नहीं इस भारत का क्या हाल हो जाता। अच्छा मीठी मीठी स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सुना, बाबा को दे करके एहसान नहीं दिखाना और सब कुछ ब्रह्मा बाप समान बुद्धि से कुर्बान करना है। बुद्धि से अपना कुछ नहीं समझना, आखिर तो ये सब छोड़ना ही है ना। और साथ साथ बाबा से स्वर्ग का पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, इस बेहद की दुनिया से संन्यास कर अपना ममत्व तो मिटा देना। बच्चे इससे दिल नहीं लगानी। ना जाने कैसे लोग दिल लगा बैठे है ना। अरे बाबा से दिल लगाओ ना, दिल वाला तो बाबा है, टाइटल है उसका, उससे लगाओ। नहीं तो फिर गीत गाना पड़ेगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई नाले में गिरा, कोई ऊपर पहाड़ में गिरा, है ना। इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या करना है? नंबर 1, अशरीरी बनने का अभ्यास। एकांत में टाइम निकाला करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। अशरीरी अवस्था क्या होती है उसको प्राप्त करने का शौक चिंता करो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। मुझे इतना करना, अशरीरी बनना ही बनना है। मैं आत्मा और ये शरीर भी हमारा लाइट की काया। संकल्पों से पहुंच जाओ, कहीं भी सेवा करके आओ, बाबा को सलाम करके आओ, फिर आ जाओ, है ना। पवित्र रहना है, खान पान रहन सहन ब्रह्मचर्य मन वचन कर्म से। स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं और फिर आगे क्या बनना है। ठीक है, सतयुग से लेके और पुनः सतयुग तक जाओ, वर्णों का चक्कर लगाओ। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को भी याद करना, क्योंकि भाई वहां जाए बिना गुजारा नहीं है, परमधाम भी जाना ही है। अच्छा, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, ये बाबा का बहुत गहरा वरदान है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे कई अपने प्रति मायूस हो जाते हैं, शायद हमें बाबा मदद नहीं करते, हमें सफलता मिल, ये व्यर्थ की जो चीजें हैं। आज पुनः बाबा ने वरदान में बहुत ही सुंदर जीवन की एक कला सिखाई है, जीवन जीने की कला। सुनो, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। कमियों का तो भंडार सारा संसार है। सुनो, अपनी जो भी विशेषताएं हैं, और हर इंसान में कोई न कोई खूबी तो होती है, उस खूबी को काश वो पहचान ले। बाबा ने उसी खूबी को देखकर अपनाया हमें। सुनो, अपनी विशेषताएं जो भी हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने में फेथ बढ़ेगा, रहेगा, जमेगा, कायम होगा।
खुद विश्वास, आत्मविश्वास जिसको कहा जाता है। मैं कभी कभी हंसता हूं, आत्म को ही नहीं जाना तो विश्वास का खाक पैदा करेंगे। यहां आत्म को जानने के बाद भी अगर आत्मविश्वास नहीं हुआ तो क्या खाक सतयुग में जाकर के उच्च पद पाएंगे। सुनो, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा सोचो नहीं, खुशी खुशी से आगे बढ़ते जाओ। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। आपने कुर्ता सिलवाया, दर्जी ने सिल के दिया, सब ठीक ठाक है, एक गलती से कैंची से धागा नहीं काट पाया वो। मैं एक मिसाल देता हूं, जानबूझकर नहीं, गलती से। अब उस दर्जी को ही कोसने लगे, अरे पता नहीं क्या बना। अरे भाई, कितना अच्छा नया कपड़ा आपको मिला है, भगवान ने दिया है पहनने के लिए। बहुत है जो बेचारे सोच रहे हैं 6 महीने से वो बनवा ही नहीं पा रहे हैं, हमें कम से कम देखो। तो एक खुशी, अब जो खुशी नहीं, अपने कार्य में जो खुश नहीं होता वो जिंदगी में कभी खुश नहीं होता। अपने घर को देख के खुश नहीं होता, अपने जीवन को देख के नहीं खुश होगा तो कहां खुश होंगे भाई। खुशियां पाने के 1000 रास्ते हैं और रोने के 1 लाख। अब आपके ऊपर है। बाबा कहते बच्चे, कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, अपने अंदर की भी, फिर खुशियों में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है। साथी कौन है, विचार करो। हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन हमारा साथी सर्वशक्तिमान है। निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पार होंगे ही होंगे विशेष सागर से, इस दुनिया से, इस दलदल से, इस कलयुगी तमो प्रधान संसार से। हम पास नहीं होंगे तो कौन पास होगा। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बच्चे बनो। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें पूरा निश्चय बनो, तब विजयी बनेंगे। इस जंजाल को पार करना आसान नहीं है, लेकिन बाबा ने तरीके बता दिए पहले से ही। पेपर आएगा, कैसे पास करना है, क्या तरीका सुनो। अपने आप में खुद पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। दूसरों की जिंदगी देख देख के, मलाई मक्खन सफेदी देख के ना हो भाई। यहां खुद पे भरोसा है तो जीवन को दांव पे लगाओ। यहां हार नहीं है, जीत ही जीत है, याद रखना। परसेंटेज में हो सकती है। अपने आप में विश्वास, निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा के हर सीन में निश्चय। ड्रामा की हर सीन को देखते हो उसमें पूरा निश्चय हो, तब बनेंगे विजयी, क्योंकि तीनों ही कल्याणकारी है। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से पार हो जाएंगे। हमारी अपनी एक अलग से रॉयल्टी है, उसमें रहो, है ना। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से पार हो जाएंगे। हाँ भाई, यज्ञ रक्षकों सुनो। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाबा के मददगार बनते हो। तो भाई सभी मददगार बाबा के रत्नों को, अपने मीठे मीठे बहनों भाइयों को तन से, मन से, धन से, दिल से, जान से, सिख प्रेम से ईश्वरीय कार्य में लगे हुए सभी विश्व रत्नों को, शिव रत्नों को ओम शांति, ओम शांति।